को हम पिछले एक महीने में इस युद्ध के साथ बदलती हुई दुनिया से रूबरू करा रहे हैं। और केवल बात ईरान के मोर्चे की नहीं, अब हम लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन की बात करते हैं। 2 मार्च से इजराइल लेबनान के हर उस इलाके में हमला कर रहा है जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों का ठिकाना। हर हमले में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, बड़े बड़े पुल मलबे में बदल गए हैं। एक महीने की इस जंग में लेबनान के हर शहर की सूरत बिगड़ गई है। लेबनान के हर हिस्से में हर रोज बम बरस रहे हैं और इन धमाकों में लोगों की जानें जा रही हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और महिलाओं की है। जिस अंदाज से हमने इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गाजा में हुआ था, अब कहीं न कहीं साफ दिख रहा है कि इजराइल का ये ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में कब्जे को लेकर जारी है, जहां पर पहले इमारतों को ढहाया जाता है, उसके बाद सड़कों को काटा जा रहा है और उसके बाद ज़मीनी युद्ध यानी ग्राउंड इन्वेजन जो है उसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर पूरी तरह से हर तरफ तबाही आपको नजर आएगी। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लेबनान पर इजराइल के हमले का मकसद क्या है? क्या मकसद हिजबुल्लाह को खत्म कर ईरान की ताकत को कमजोर करना है, या इसके पीछे ग्रेटर इजराइल का वो सपना है जिसमें आज का लेबनान भी आता है? लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक 2 मार्च के बाद से इजरायली हमलों में अब तक 1116 लोगों की मौत हो चुकी है। 3229 से ज्यादा लोग घायल हैं। मार्च की शुरुआत से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोग सीमा पार कर सीरिया पहुंच गए हैं। 1,34,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजरायली सेना अब दक्षिणी लेबनान में 30 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है। इजराइल साफ कह रहा है कि मिशन है हिजबुल्लाह को कमजोर करना और उत्तरी सीमा को सुरक्षित बनाना। इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि लितानी नदी तक इजराइल की सेना का दबदबा रहेगा। इजराइल और लेबनान के इस नक्शे को देखिए। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजराइल से लगता है और दक्षिण लेबनान में ही है लितानी नदी। करीब 170 किलोमीटर लंबी ये नदी लेबनान को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी लेबनान और दक्षिणी लेबनान। और ये इलाका लेबनान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% कवर करता है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह के आतंकी लितानी नदी के दक्षिणी इलाके का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्च और मिसाइल अटैक के लिए करते हैं। इसलिए इजराइल चाहता है कि लितानी नदी तक का इलाका एक बफर जोन यानी सुरक्षा क्षेत्र बने। और इस बार की जंग में अब तक इजराइल लितानी नदी पर कब्जा कर चुका है। ये जो 5 मंजिला इमारत थी, ये तो पूरी तरह से जमीन दोज हो गई है उस एयर ब्लास्ट में, लेकिन उसके साथ साथ दाएं बाएं जितनी भी उनकी गुंजान आबादी वाले इलाके में जितनी भी इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक गर्भ है जो अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू के काम में यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि इस इलाके को खाली करने के लिए कहा गया था, इसलिए कोई जानी नुकसान यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन इमारतें पूरी तरह से सब तबाह हो गई हैं और जो भी ऊंची इमारतें आसपास खड़ी हैं इनमें भी जबरदस्त दरारें और नुकसान पहुंचा है। लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि वो जंग में पीछे हटने को तैयार। दक्षिण लेबनान के युद्ध क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रवक्ता हसन से आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने बात। There are so many claims by the Israel that the power, the capacity, the infrastructure, the weaponry of Hezbollah has been finished. نحن اليوم نقارب اليوم 25 من القتال مع العدو الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذه الحرب أتت بعد 15 شهرا من انتهاء الحرب في العام 2024 في 27/11/2024. خلال 15 شهرا أمعن العدو الإسرائيلي في كسر الاتفاقية التي وقعها مع الدولة اللبنانية، وبموجب هذه الخروقات خلال 15 شهرا كان هناك حوالي 4000 خرق جوي من الطيران الحربي والمسير. كان هناك هدم لعشرات المنازل في الجنوب، حيث كان العدو يتسلل من أمام القوى الأمنية المحلية اللبنانية دون أن تحرك ساكنا في حماية المواطنين أو أرزاقهم. ارتفع أكثر من 500 شهيد، مئات الجرحى. तो एक महीने की इस जंग ने साफ कर दिया है कि लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं, रणनीति और प्रभाव की है। इजराइल लितानी नदी तक सुरक्षा घेरा बनाने की तैयारी में है, जबकि लेबनान मानवीय संकट से जूझ रहा है। सवाल अब ये नहीं कि जंग कब शुरू हुई, बल्कि ये है कि ये कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि अगर लितानी नदी नई सीमा बनती है तो मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल सकता है।